नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम्म टॉपिक चल रहा अपना। यहाँ पर सीधी सी बात करें तो निक नेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज ही है। किसी की अगर ये पहली क्लास हो तो वो क्लास डायरेक्ट मत देखना, क्योंकि एक्चुअल में इस क्लास का लिंक पहले वाली कई क्लासेस से है। ये डेज से है काफी हद तक ये। और साउंड अगर ठीक आ रही है तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके। जय हिंद। ठीक है। ठीक है जी, तो देखिएगा, हमने अब तक दो क्लास याद की क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद में हम 5 ईयर प्लान को जैसा कि मैंने कल बताया था आपको ये क्या कह रहे हैं, नमस्कार सर एमपी से, नमस्कार जी। ये कल मैंने बताया था आपको कि हम 5 ईयर प्लान करेंगे पहले, और इसके अलावा लैक्स करेंगे, डैम्स करेंगे, हाइड्रो पावर जो हाइड्रो ये होता है ना, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो भी है एक तरह से ये कुछ ये ऐसे टॉपिक है एक तरीके से जो एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। ये 5 ईयर प्लान एक अच्छा टॉपिक है। और ये बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड भी मतलब थी कि जी ये करवा दिया जाए, तो हम वो टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं इसमें ये। तो फिलहाल देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो नाम है वो लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये क्या, आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये अब बोले कि जी याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे याद करो। आपने नाम सुना होगा मैंने कहा आपने नाम ये सुना होगा कि गुजरात के अंदर ये वो एक बहुत बड़ी जो वो बनाई गई है ना स्टेचू, ये वो किसका बनाया गया है, थोड़ा सा बताएंगे मुझे ये। वो जो स्टेचू बनाया गया है वो किस चीज का बनाया गया है ये, मतलब किसका बनाया गया है, चीज तो छोड़ो आप तो ये। हाँ, गुजरात के अंदर जो वो स्टेचू बनाया गया है वो मैंने कहा वो किसका बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही बनाया गया है। और मैंने कहा वो इतनी बड़ा बनाया गया एक तरीके से, इसका मतलब वो किसका बना होगा, आयरन का बना होगा, लोहे का बना होगा ये। तो इसका मतलब ये है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये लोह पुरुष बिल्कुल परफेक्टली सही है। लोह यानी आयरन, ही है तो लोहा पुरुष इनको कहते हैं, इसलिए वो आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको ही कहा जाता है। ये मैंने कहा क्या, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। ये तो पहला देखो याद कैसे करोगे ये, यहाँ एग्जाम में मेनली ये पूछता है, वो आज तक पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ ले, इसलिए हमें लगा कि डाल देना चाहिए। मैंने कहा आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो स्टेचू बनाई गई है, लोहे की बनी यानी आयरन की बनी है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दूसरा पॉइंट सुनिएगा ये, देखो उसमें आजकल आपने नाम सुना होगा आईएसआई, वो मार्क वगैरह ही है, जैसे कहते हैं ना सोना कौन सा बोलेगा यार, किसी भी चीज के ऊपर अपन एक मार्क देखते हैं, आईएसआई आईएसआई वो कौन सा मार्क होता है ये। तो देखो इसमें भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। ये इसको भी मतलब कुछ इसी मार्क से बनाया गया है। ये जो लोहा था ना, जो आयरन था, ये वो कैसी क्वालिटी का लिया गया है, आईएसआई मार्क जो होता है ना एक तरीके से, ये वो उसी मार्क का लिया गया है ये इसके अंदर। ये तो मैंने कहा इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये लिखा ये है। देखो एक चीज और थी, खास बात ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, देखिएगा। पटेल परस्यूडेड ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसली स्टेट टू एक्सिड टू इंडिया। ये यानी कि लगभग इन्होंने हर रियायत को भारत में शामिल होने के लिए क्या किया था, राज्य किया था। ये पॉइंट सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वैसे हिस्ट्री का पॉइंट बनता है ये। मैंने कहा पटेल ने लगभग हर रियायत को भारत में शामिल होने के लिए राज्य किया था। ये तो आगे लिखा है कि भारत का लौह पुरुष, क्योंकि आयरन मैन ऑफ इंडिया अभी हमने याद किया, तो आयरन यानी लोहा होता है ये, तो मैंने कहा लोहा यानी कि भारत का लौह पुरुष कहलाएगा। ये लिखा यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखो, ये मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं, फर्स्ट पर्सन इन मेल में कौन सा पॉइंट, ये कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था, ये मैंने कहा वो इन्होंने किया था जी। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं। दूसरा सुनिए, मैंने कहा इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, इंपोर्टेंट डेज के अंदर लगभग मैंने 250 डेट आपको याद करवाई गई है।
और वो 250 डेट याद करवाई, उसमें मैंने ये 31 अक्टूबर भी मैंने आपको याद करवाया था। ये याद आ रहा है? ये मैंने कहा इकट्ठे टाबर टाबर, ये हमने ऐसे लिंक किया था। ये मैंने कहा वो एकता थी ये, और एकता में बांधने का काम जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। ये तो मैंने कहा ये 31 अक्टूबर को इनके ही जन्मदिन पर जो है ये मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं, ये दोबारा इनको कनेक्शन नहीं करेंगे। फिर लिखा है दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मुझे बताओ, सरोजनी नायडू जो मैंने कल आपको याद करवाया था, ये सरोजनी नायडू, ये इनका निकनेम क्या था जी? कोई एक भी अगर आपको याद हो तो। ये मैंने कहा सरोजनी नायडू का निकनेम, ये सरोजनी नायडू का जो निकनेम था ना, ये वो क्या था, ये आपको कमेंट करना है। ये वो हमने कल याद किया था और बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। ये सरोजनी नायडू वाला पॉइंट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। ये हाँ बिल्कुल सही है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत, हाँ भारत कोकिला, बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये दोनों पॉइंट हम कल याद किए थे। ये सबको राजी रखना है नहीं, ये तो नाइट में भी गा ले रहे आ रही है, गा ले रही है। महात्मा गांधी ने कहा था इनको ये नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ये और मैंने कहा भारत कोकिला किसने कहा था, बताओ। देखे ये, देखते हैं किसको याद आता है। ये भारत कोकिला इनको किसने कहा था, सरोजनी नायडू को, ये बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमने याद किया था कल। ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले वीक में, यानी इस वीक के बाद करना हम इसी वीक में चाह रहे थे, लेकिन आने वाले जो वीक से है आपका स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है, जिस तरीके से हम इसको कवर करने हैं उसी तरीके से उसको कवर करेंगे। ये करंट अफेयर जल्दी कवर हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में पहले स्टैटिक को थोड़ा सा हम उठा रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैटर यहां कवर कर ले एक बार। ये मैंने कहा भारत कोकिला, ये किसने कहा था? मैंने कहा वो कोकिला बहन नहीं थी, ये सुबह सुबह रवि 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 सूर्यदेव उगते ही ये काम पे लग जाती थी। ये यानी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, बिल्कुल। ये मैं बता रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं मेरे भाई, तुम्हें तो सारा याद हो जाना चाहिए, तुम तो सारी चीजें पढ़ते हो। ये और मैं एक बार देख लिया, आपको पढ़ा दिया, तो मैं फिर देखता नहीं इन चीजों को। ये मुझे याद है तो इसका मतलब है कि आपको याद होना ही चाहिए। दयानंद सरस्वती जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है। ये भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, चलो ये कमेंट करो जल्दी जल्दी। ये भारत का नेपोलियन, ये कल करवाया था मैंने। ये भारत का नेपोलियन, ये मैंने आपको कल ही करवाया था जी। ये भारत का नेपोलियन, ये हाँ। 16,000 क्या कह रहे हैं, ये वर्ड पावर कब होगा? मेरे भाई इंग्लिश की क्लास में वही कमेंट किया करो, यहाँ ये फालतू कमेंट मत करिए आप, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये आप इंग्लिश का कमेंट इंग्लिश में ही करेंगे, हाँ। या फिर चैट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, टेक्निकल टीम वहां रिप्लाई कर देती है। ये क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ और फिर ये टॉपिक हो नहीं पाता इतना। ये तो पॉइंट क्या था कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। परफेक्टली आपका सही है, ये बिल्कुल सही है जी। ये क्योंकि कहा नहीं था उसने, बोले भाई पानी पी लिया क्या, बोले पी लिया, कहां से? समुद्र से पी लिया। ये तो यानी नेपोलियन को हम, भारत का नेपोलियन उसको कहा जाता है। ये और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, ये मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। ये अब बोले कि यार इसमें कनेक्शन कैसे निकाले, तो देखो कनेक्शन ऐसे निकाल लो। ये इसका पीडीएफ कल या परसों मैक्सिमम हम डाल देंगे। ये डालने में आज थे, लेकिन कुछ काम ऐसा था अर्जेंट, तो शायद वो करवा लिया हमने, ये इस वजह से मैं बनवा नहीं पाया इसका पीडीएफ। तो कल नहीं तो मैक्सिमम परसों तक हम डाल देंगे। ये परसों से ऊपर उसके बाद नहीं होगा। ये दयानंद सरस्वती है, भारत के मार्टिन लूथर किंग। ये देखो याद कैसे करोगे? देखो जब, देखो सरस्वती का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? ये सरस्वती का मतलब है, जनरली हम स्कूल की बात करते हैं जी। ये माँ सरस्वती की एक तरह से ये पूजा हम करते हैं स्कूल के दौरान। ये और देखो जब सरस्वती किसी के ऊपर जब विराजमान नहीं होती है, यानी यूं कहते हैं जब सरस्वती किसी के ऊपर दया, मतलब यूं कह सकते हैं जब सरस्वती, मान लीजिए एक मिनट कोई टीचर पढ़ा रहा है जी, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते ही जो है ना एक तरीके से, ये मैंने कहा पता है चला, चलो इसको एक काम करते हैं, छोड़िए इसको, ये इसको ऐसा करता हूं मैं, ये दूसरा लिंक कर देता हूँ, इसको ऐसा कर दो। ये अगर मान लो कोई किसी को मारता हो जी, कितनी बार मारा उसने? उसे 3 बार मारा। ये कितनी बार मारा? 3 बार मारा जी उसने। ये मैंने कहा अगर कोई आदमी किसी को 3 बार मारेगा तो हमें भी दया तो आती है बेचारे के ऊपर। ये तो मैंने कहा दयानंद सरस्वती को मार्टिन, अब मार्टिन से फिर सीधा बैठ जाता मार्टिन लूथर किंग। ये उसके बाद देखिएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ये नॉर्मली हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सबको पता है। ये मैंने कहा आर्य समाज के और वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन था, ठीक है छोड़िए। ये मार्टिन लूथर के नाम से इनको ये हमने कर ही लिया अभी। ये 5-4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये
पहला पॉइंट है आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये याद हमने कैसे किया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टेचू जो बनाया गया गुजरात के अंदर, वो सबको पता उन्हीं का है, लोहे का बना है और आईएसआई मार्क का बना, यानी बिस्मार्क ही है। तो बिस्मार्क और वो आयरन मैन ऑफ इंडिया ये पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये वो सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि हमने ये याद कर लिया पहले पॉइंट ये। नेशनल यूनिटी डे यानी कि जो इनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को जो है एक तरीके से ये मनाया जाता है। ये मार्टिन लूथर, ये यानी कि मारेंगे, अगर किसी को कोई मारता हो नहीं है, और भाई 3-3 बार मारा, बेचारी दया तो आती है, यानी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। लिखा है शाहजहां। ताजमहल किसने बनाया था, जरा बताएंगे एक बार ये, ताजमहल किसने? और अगर आपको याद है तो ये वैसे याद हो जाना है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ये तो बनाया था, इसका मतलब बिल्डर ही होगा जी एक तरह से। ऐसा ताजमहल जो आपने देखा कितना जबरदस्त बना रखा है ये, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि किसका राजकुमार, बिल्डर का, ये यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ये बिल्डर्स का राजकुमार। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले बात आती दिमाग में क्या, भाई शाहजहां ने बनाया था, ये किसको बनाया था, ताजमहल को। बनाना इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा बनाया था, इसका मतलब इतना जबरदस्त बनाया था उसने, ये इसका मतलब बंदा प्रिंस ही तो वह एक तरीके से उसका बिल्डर्स का ही है, तो इसको ही बोलते हैं शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ये लिखा मोहम्मद बिन तुगलक, ये था मनी मेकर्स यानी साहूकारों का राजकुमार। ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अब बोले इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो इसको ऐसे कर लो, ये मनी मेकर कर रहा है, मनी मेकर किसका प्रिंस, मनी मेकर का प्रिंस है, यानी साहूकारों का राजकुमार। ये देखो आदमी कई बार क्या होता है, किसी को ठग ठग कर भी मनी मेकर बन जाता है। ये तो देखो ऐसे कर लो आप, ये ठग ठग के, ये क्या कर दो, ये ठग ठग के, ये ठग तुग तुग यार है, ये तुग यानी कि मैंने कहा ठग के, ये ठग ना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा ठग ना, ये ठग 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 लगे तुग लगे, तो मैंने कहा तुगलक से यही याद आता मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मैंने कहा तुगलक ठग, और ठग ठग के क्या बन जाना, मनी मेकर बन जाना जी। इसको सीधा यहीं से लिंक कर दो, ये डायरेक्ट याद करोगे तो कितने याद कर लेना, नहीं होंगे ये। और ये हकीकत है, अगर मैं बताऊं आपको अपॉइंटमेंट की बात कर ले करंट अफेयर्स में, तो 1 महीने तक पढ़ के देख लेना, अगर आपको याद हो जाए तो ये नहीं होते। ये तो चीजों को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ता है इनको। ये मैंने कहा ठग, तो मैंने कहा वो ठग जो था ना, ये ठग ठग के एक तरह से क्या हो गया, मनी मेकर, बहुत सारा पैसा बना लिया, मनी मेकर बन गया, मनी मेकर ये साहूकार। तो इनका जो राजकुमार था मोहम्मद बिन तुगलक था जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम, ये इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था। जरा बताएंगे लाला जी के नाम से किसे जाना जाता था, लाला जी, कल ही याद किया था हमने ये। यहाँ बाबूजी कहते हैं जगजीवन राम को। ये और देखो पूरे जग में ये पता है, पूरे जीवन काल के दौरान बाबूजी क्या करते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं। ये मैंने कहा पूरे जग में, पूरे संसार में पता है कि पूरे जीवन भर जो है ना, ये बाबूजी तो क्या करते रहते हैं, राम राम ही करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, राम राम ही करते रहते हैं। तो जगजीवन राम को क्या कहा जाता है, बाबूजी है। और लाला जी किसको, लाला लाजपत राय को। ये उसके बाद देखिएगा जगजीवन राम, ये बाबूजी आ ही गया, यही मेनली क्वेश्चन पूछता है इसमें, ये बाबूजी किसको कहते हैं। तो पूरे जग में संसार को, पूरे संसार को पता है कि जीवन भर आदमी जो है ना, ये कौन सा आदमी, बाबूजी जो है ना, वो हमेशा राम राम ही करते रहते हैं। ये बाबूजी राम राम ऐसे तो करते हैं नहीं, तो मैंने कहा ये बाबूजी कहते हैं ना इनको। ये उसके बाद देखिएगा जगजीवन राम, ये यहाँ कोई खास चीज नहीं है, लिखा है वाल्मीकि, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाल्मीकि का नाम सुना है आपने, ये कोई ऐसा फैक्ट जो आपको याद हो वाल्मीकि से रिलेटेड, ये ताकि हमारा और अच्छा काम हो जाए एक तरीके से। ये वाल्मीकि, ये मैंने कहा वाल्मीकि, ये वाल्मीकि का अगर आपने कहीं पर भी कैसा भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स ये सुना हो, रामायण किसने लिखी थी, ये रामायण, रामायण ये आपने सुना होगा, वो जब दरबार लगता था लास्ट के अंदर, रामायण अगर आपने देखी हुई है, बिल्कुल सही है जी। ये रामायण इन्होंने ही है, मैंने कहा कि इन्होंने, वाल्मीकि ने इन्होंने लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी ये। तो देखो ये आदि काल की बात है, ये कब की बात है, ये आदि काल की है। वाल्मीकि जो है ना आदि कवि क्यों कहलाते हैं, सुनिएगा जरा, ये आदि काल, ये समझ रहे हैं, मैंने कहा कौन सा, देखो जहां न पूछे कवि वहां पूछे, सॉरी जहां न पूछे रवि वहां पूछे कवि, सुना है आपने ये। और मैंने कहा आदि काल से ये, यानी रामायण को वहां उन्होंने बैठे बैठे सारी लिख दी थी ये,
टोटल के आगे क्या घटित होगा एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ऐसे कवि थे ये, और आदि काल के थे ये, आपको पता ही है। तो मैंने कहा आदि कवि इनको ही कहा जाता है, वाल्मीकि को ये। बस क्वेश्चन इसका यही बनता, आदि कवि वाला ये। दूसरा ये है कि इनको लाल बेग या बालाशाह के नाम से जाना जाता था, ये कोई खास यहाँ से बनता नहीं है ये। दूसरा ये है कि वाल्मीकि ने ब्रह्मा के, भगवान ब्रह्मा के जो है ना आशीर्वाद से ही रामायण की रचना की थी, इसको छोड़ दीजिए। रत्नाकर के रूप में इनका जन्म हुआ, छोड़ दीजिए। सलीम अली, देखो सलीम अली का भी नाम नॉर्मली सबने सुना है, ये कैसे ही है। सलीम अली की अगर हम बात करें तो इनके नाम पर बहुत सारे बर्ड सेंचुरी है ये, इसलिए इनको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये। इनके नाम पर जो है ना, ये कम से कम तीन तीन तो शायद मुझे याद है ये, जो मतलब कि ये सेंचुरी वगैरह है, एक तरीके से बर्ड सेंचुरी वगैरह है ये, तो इसलिए इनको बर्डमैन कहा जाता है इंडिया का ये। तो यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है ना, वो किनको, सलीम अली को, ये इन्हीं के नाम पर है ये। तीन तो ये शायद इसमें होगा, देखते हैं एक बार ये। देखो क्या कहना चाह रहा, बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी सलीम अली, भारत भर में यानी पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय। तो उन्होंने कई पक्षी पुस्तकें लिखी, तो यहाँ से कोई उन्होंने पक्षी विज्ञान को अध्ययन, ठीक है छोड़िए आगे चलते हैं ये। आगे कह रहा है सलीम अली, मैं कह रहा था ना ये कुछ थे ऐसे। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा के अंदर है। बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी बिहार में है। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो यानी इनके नाम पर ही है। हाँ गोवा में आ गया ना ये, गोवा वाला आ गया ना ये, कौन सा पहला ही तो था ये, हाँ ये पहला वाला ये, इनके नाम पर ही है बर्ड सेंचुरी है। तो ये बर्ड्समैन ऑफ इंडिया ही तो कहलाएंगे ये, तो इसी को बोलते हैं ये। सलीम अली का जो है ना उपनाम ये था ये। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये चैप्टर है आसान अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो ये। देखो सबसे पहले 3 नंबर याद करो ये, कि बाबूजी किसको बोलते हैं ये। मैंने कहा बाबूजी किसको बोला जाता है ये, पहले 3 नंबर याद करो जी, फिर वापिस बाद में वो करेंगे बाकी के। तो ये बाबूजी किसको, ये पूरे जग को पता है, जीवन भर बाबूजी राम राम करते हैं, जग जीवन राम को कहा जाता है बाबूजी। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा ये। दूसरा सुनिएगा ये, देखो बिल्डर की बात आई है, बनाने की है। तो मैंने कहा बनाया था जी, देखो आपको सबको पता है ताजमहल। आज जब भी नाम आती है बात बोलेगी यार इसके, बोलेगी इसने बनाया था नहीं, वो कौन था बोलेगी ये। तो मैंने कहा बिल्डर, यानी कि सीधा वो दिमाग में आता फिर किसका, कौन से प्रिंस का नाम, शाहजहां का ये। तो ये शाहजहां चला जाएगा ये। यहाँ मनी कैसे बनाया था उसने ये, ठग ठग कर यानी तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक चला जाएगा यहाँ पर इस जगह ये। लाल बेग या बालाशाह के नाम से इनको जाना जाता था, किनको, वाल्मीकि को ये। देखो आदिकाल से ही पता है सबको ये बहुत बड़े कवि थे ये, जिन्होंने बैठे बैठे मतलब कि एक तरह से रामायण लिख देते ये। आगे का सारा ही पहले ही बता दिया था ये। आदि कवि जो है ना वाल्मीकि को कहा जाता है, ये सलीम अली होगा यहाँ पर ये। उसके बाद देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके कई एग्जाम खास तौर पर बता दूं मैं, एसएससी के अलावा रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुदेव किसको कहा जाता है ये। मैंने कहा क्या, गुरुदेव किसको कहा जाता है ये। अब पॉइंट ये है कि इनके 3 नाम है, और वो 3 नाम क्या है सुनिएगा जरा। एक तो है कवि गुरु, एक विश्व कवि, और एक गुरुदेव। 3 नाम है इनके ये, किनके, रविंद्रनाथ टैगोर के ये। अब याद कैसे करोगे, नाइटहुड की उपाधि पता है किनको दी गई थी ये, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये, नाइटहुड की उपाधि है। फिर बाद में उन्होंने वो लौटा भी दी थी ये, कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से ये। तो फिलहाल देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ बात की जा रही है। विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव। मैंने कहा जहां न पूछे रवि, वहां पहुंचे कौन, कवि। मैंने कहा यहां से भी कर सकते हो ये, चलो यहीं से कर देता हूं मैं ये। जहां न पूछे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो भाई साहब जहां रवि नहीं पहुंचे ना, वहां कवि पहुंच जाता है। किसी जगह पर ले लो आप ये, पूरे वर्ल्ड की बात कर लो चाहे आप ये। इसका मतलब कवि गुरु, कवि गुरु यानी कि विश्व कवि है। ये कहना था जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो ये विश्व कवि यही कहलाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये यहीं से निकल जाता है कवि गुरु, गुरु से निकाल देता है गुरु देव ये। या फिर ऐसे कर सकते हो ये कि देखो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इनको क्या कहा जाता था, टैगोर। टैगोर यानी कि मैंने कहा टैग, देखो जो गुरुदेव होता है नहीं उसके एक टैग लग जाता है ये। मैंने कहा क्या लग जाता है, टैग लग जाता है कि ये गुरु है। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस चलता हूँ बैक में एक बार ये, और फिर एक बार इस चीज को समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
रविंद्रनाथ टैगोर। ये याद कैसे करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा इसको ऐसे याद कर दो, इसको ऐसे याद कर दो कि जहां ना पूछे रवि वहां पूछे कवि, यानी कि विश्व कवि। ये चला गया यहां से विश्व कवि कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ये कवि से निकाल दो कवि गुरु, क्या निकाल दोगे, कवि गुरु। गुरु से निकाल दो गुरुदेव। पहला तरीका तो यह है कि आप ऐसे याद कर दो। दूसरा ऐसे कर दो टैगोर यानी कि टैग, तो गुरुदेव के एक टैग लग जाता है कि जो वो गुरुदेव है। तो मैंने कहा इनको तीन नाम से जाना जाता है, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। लिखा यह है कि रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनको क्या हुआ था, ब्रिटिश के किंग से जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो थे एक तरह से, जॉर्ज सॉरी हाँ जॉर्ज वी, जॉर्ज वी, पंचम नहीं है वी आएगा, जॉर्ज वी है। इनके द्वारा टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से, मतलब नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। ये इसका मीनिंग ये निकलता था कि कोई आदमी अपने आगे क्या लगा सकता है, सर लगा सकता है। ये तो बोले कि जी जॉर्ज ने क्यों दी, समझिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ चीजें इजी वे में याद हो सकती है। ये चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, ये मतलब टफ नहीं है ये चीजें। ये अगर इनको आप सही ढंग से याद करते हैं तो ये बस होता क्या कि आपका तो एमसीक्यू वाला एग्जाम है तो वो तो बड़ा इजी माना जाता है एक तरीके से, अगर उसको ढंग से पढ़े तो। हम ये कहना ये चाह रहा है कि जॉर्ज वी ने दी, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक, मतलब ऐसा क्वेश्चन बना है कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी, लेकिन किसने दी, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है फिर ये, जॉर्ज वी ने देती है। तो बोले जॉर्ज वी ने नाइटहुड की उपाधि, बोले ऐसा किसको, बोले कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों दी, ये क्या करते थे कि रात को भी देखो, गुरुदेव तो एक ऐसी गुरुदेव ऐसी शख्सियत होती है ये, जो मतलब अगर उनको पढ़ाना हो नहीं है तो रात को वो ऐसा टॉर्च लेकर भी पढ़ा देंगे। तो देखो जी, मैंने कहा जॉर्ज और मैंने कहा साउंड ऑफ टॉर्च, जॉर्ज और साउंड ऑफ टॉर्च, टॉर्च लेकर भी पढ़ाने लग जाते हैं गुरुदेव। तो ये इसीलिए जॉर्ज ने इनको क्या कर दी, नाइटहुड की है। नाइट में देखो ये, मैंने कहा नाइट के अंदर भी है, मैंने कहा नाइट में भी है, तो टॉर्च से पढ़ा देते थे ये। तो इसका मतलब ऐसे गुरुदेव थे ये जो नाइट में भी क्या, टॉर्च से ही पढ़ा देते थे बच्चों को एक तरीके से। इसलिए जॉर्ज वी ने इनको क्या दी एक तरीके से ये, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वो क्या दी, एक तरह से नाइटहुड की उपाधि दी है। अब हुआ यूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसे त्याग दिया, जला दिया। मैंने कहा देखिएगा एक बार ये क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, इस उपाधि को पूरी तरीके से जला ही दिया एक तरीके से। क्या कर दिया, जला दिया एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, फर्स्ट इन पर्सन मेल में हम याद कर चुके हैं ये। उसके बाद देखिएगा लिखा यह है, रविन्द्रनाथ जो टैगोर है, देखो इनके बारे में दो चीजें हो रही, जन गण मन अधिनायक जय है, किसने लिखा था ये, सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये। और एक और लिखा था, ये चीजें पता है कहाँ याद की, बुक्स एंड ऑथर्स में, वहां हमने चर्चा की थी इन फैक्ट्स की, ये कि बांग्लादेश का जो है ना अमर सोनार बांग्ला, ये यानी जो राष्ट्रगान एक तरीके से, ये वो भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था ये। किसने लिखा था ये, मैंने कहा अमर सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा था ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था जी ये। और मैंने कहा जन गण मन अधिनायक जय, ये भी कुछ ने लिखा था, इन्होंने ही लिखा था ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ये बुक्स एंड ऑथर्स में। ये लिखा मदर मेरी टेरेसा, ये इनको दो नामों से जाना जाता था ये। एक इनका नाम था मदर, माँ, तो देखो मदर मेरी टेरेसा के अंदर मदर पैसे आ रहा है ये। एक इनको सेंट ऑफ गटर, गटर के संत, ये देखो एक्चुअल में इनको सेंट ऑफ गटर क्यों कहा जाता था पहले वो समझिए आप ये, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ हर वर्क एंड हेल्प फॉर द लोअर कम्युनिटी पीपल, ये यानी ये क्या करते थे मदर टेरेसा, जो लोअर कम्युनिटी के जो लोग होते थे ना एक तरीके से, ये बहुत ज्यादा लोअर कम्युनिटी के लोग, ये तो मैंने कहा ये उनकी सहायता किया करते थे एक तरीके से ये। शी टुक केयर ऑफ द पीपल हु वर इल, मतलब ये उनकी भी मतलब कि कह सकते हैं परवाह, परवाह तो नहीं कह सकते, देखभाल कह सकते हैं, करते थे जो मतलब बीमार होते थे एक तरह से ये। शी इज स्टिल रिकॉग्नाइज फॉर हर हार्ड वर्क एंड सेल्फलेस सर्विस, बिना स्वार्थ के मतलब कि काम के लिए एक तरह से इनको जाना जाता था ये। तो यानी जो गटर क्या होता है ये, जैसे हम घर में बात करें, हालांकि कोई इनको माइंड मत करना, मैं ऐसे नहीं कर रहा ये, और मैं कुछ लिंक अलग तरीके से कर रहा हूँ ये, तो कोई माइंड मत कर जाना उस चीज को। ये मैंने कहा गटर क्या होता है ये,
गटर आप घर में जानते हैं गटर होता ही है, तो गटर एक कैसी मतलब सबसे गंदी जगह एक तरीके से ये। तो ऐसा ही क्या होता है जैसे लोग होते हैं ना ये, तो सबसे मतलब घटिया कंडीशन जिनकी हो गटर के समान हुई है, मैंने कहा इनको उठाने का काम किया एक तरीके से। तो वो इन्होंने ही किया था कि इन्होंने मदर मेरी टेरेसा नहीं है, तो इनको नाम मदर भी कहते हैं और सेंट ऑफ गटर्स भी कहते हैं ये। उनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था जी। उसके बाद देखिएगा यहाँ CN अन्नादुरई, इनका नाम था अन्ना, तो ये इसी में नाम आ रहा है अन्ना, तो यहीं से निकाल देंगे अन्ना ही। उसके बाद देखिएगा ये अच्छा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये हमने याद किया था नर्स दिवस, याद आ रहा है ये नर्स दिवस हमने याद किया था इंपोर्टेंट डेज के अंदर ये, और वहां पर हमने इसकी चर्चा भी की थी। ये इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है। ये आपके चाहे SSC की बात करें चाहे रेलवे की बात करें, बहुत सारे एग्जामों के अंदर इसे पूछा जा चुका है ये। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मैंने कहा लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है ये। अब बोले इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे याद कर लो आप, ये नाइट में जले, अरे तो क्या जले, देखो नाइट में क्या करे, जले, क्या जले, लैंप, भाई लैंप कब जलता है, नाइट में जलता है ये। अरे बोले कि लेडी भी तो आ रहा है, तो लेडी तो भाई इसलिए आ रहा है, नाइट में क्यों जला रखा उसने लैंप, ये हो सकता है किसी लेडी को वो क्या दे रहा हो, फ्लावर यानी कि फूल दे रहा हो जी ये। मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा नाइट में जले, तो बोले कि क्या जले, लैंप जले। बोले कि लैंप क्यों जला रखा, अरे किसी लेडी को फ्लावर देना था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ना एक तरीके से ये, मैंने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था ये। उसके बाद देखिएगा धुंडीराज गोविंद फाल्के, इनको नाम सुना होगा आपने, ये दादा ये जो फाल्के पुरस्कार एक तरीके से वो यही है जी ये, तो वो फाल्के वाला सबको याद है ये, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है ना वो इन्हीं को कहा जाता है ये। देखते हैं कुछ होगा, और ये यहाँ नहीं है। शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान, ये देखो इनको कहा जाता है बग बंधु, बंग बंधु ये। एक था देश बंधु, देश बंधु किसको कहते हैं ये, पॉइंट ये है जो देश का मित्र हो, चित्तरंजन दास को कहा गया था ये, हमने याद किया था कि चित्र बन जाता जो सारे देश का मित्र हो ऐसे व्यक्ति का हर किसी के दिमाग में, तो चित्तरंजन दास को क्या कहा गया था, देश बंधु कहा गया था ये। पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्या कहा गया था, देश बंधु कहा गया था। यहां लिखा शेख मुजीबुर रहमान, तो ये तो यहाँ का है नहीं जी, इसको कहा गया बंग बंधु, यानी कि जो बांग्लादेश की बात कर रहा है। कुछ आगे फैक्ट और होंगे, देखते हैं एक बार पहले। हाँ, उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। लोकप्रिय रूप से उनको जो है ना ये बंगाल का मित्र यानी कि बांग्लादेश का जो मित्र है ना एक तरीके से वो कहा गया ये। अब देखो इसको ऐसे कर दो, ये क्रिकेट के अंदर आपने नाम सुना होगा एक, ये मुजीब, मुजीब है ना ये खिलाड़ी है ये बांग्लादेश के अंदर ये, तो मैंने कहा कौन सा खिलाड़ी, मुजीब, कौन सा खिलाड़ी, मुजीब, ये खिलाड़ी है ये किसमें, बांग्लादेश की टीम में, क्रिकेट टीम में ये। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी है तो उसके तो बांग्लादेश के सारे लोग क्या होंगे, उसके मित्र होंगे ये। तो मैंने कहा शेख मुजीबुर जो रहमान है वो बंग बंधु इसलिए कहलाता है, ये बांग्लादेश का, बंगाल का मित्र एक तरीके से ये बांग्लादेश का ये। तो मैंने कहा बंग बंधु इसलिए उसको कहा जाता है, तो मुजीब से याद कर दो सीधा ही ये, मुजीब कहाँ का, बांग्लादेश का खिलाड़ी है, उसी से लिंक कर देंगे इसको ये। उसके बाद देखिएगा ये, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहाँ का ये, मैंने कहा बांग्लादेश का, तो बंग बंधु है तो वहां का मतलब ये मामला है जी ये। लिखा है, ये हो चुका है ये। लिखा चार्ल्स फ्रेर एंड्रयूज, इनको दीन बंधु कहा जाता है ये। तो देखो देश बंधु आपने याद कर दिया, देश बंधु हमने कैसे लिंक किया था, मैंने कहा कि ऐसा मतलब देश का जो पूरे देश का ही मित्र हो एक तरीके से ये, क्या हो, देश का मित्र हो ये, देश बंधु ये। तो मैंने कहा देश का मित्र हो, देश बंधु ये। याद कैसे किया था कि चित्र बन जाता है, बंग बंधु यानी बांग्लादेश का, मतलब बंगाल का मित्र, किसको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि मुजीब वो खिलाड़ी क्रिकेट का जो मतलब सबका ही उसका हर कोई मतलब मित्र एक तरीके से ये। चार्ल्स फ्रीर एंड्रो, दीन बंधु। अब बोलेगी ये इसको याद कैसे करेंगे, दीन बंधु किनका, गरीबों का मित्र हो ये। तो एक दिन दोस्त ने कहा चल यार एक काम करते हैं, सबको फ्री में दे देते हैं। मेरा दोस्त है, उसने कहा चल एक काम करते हैं, सबको क्या करते हैं, फ्री में ही दे देते हैं ये। और यार तो बोले गरीबों का यार मित्र हो गया ये,
भाई गरीबों की सहायता कर रहा तो एक तरीके से, यानी कि दीन बंधु कहा जाता है किसको, चार्ल्स फ्रेड एंड्रयूज को। ये लिखा है लता मंगेशकर। ये बॉलीवुड की कोकिला, ये आपको सबको पता है, और स्वर कोकिला भी इन्हीं को कहा जाता है। और भारत कोकिला किसको कहते हैं, सरोजिनी नायडू को। ये ध्यान रखना पॉइंट ही है, ये मैं बता भी चुका हूं आपको पहले ही है कि दोनों में डिफरेंस ही है। लता मंगेशकर को जो है ना, ये भीमसेन, देखो क्या कहना चाह रही है, गण भीमसेन जो जोशी है ना, भीमसेन जोशी, इन्होंने लता मंगेशकर को सरस्वती की उपाधि दी थी जी है। और गुलजार ने इनको, मैंने कहा, मल्लिका ए तरन्नुम। ये गुलजार ने तो इनको उपाधि दी थी किसकी, एक तरह से मल्लिका ए तरन्नुम। ये लिखा होगा यहाँ, ये रहा, मल्लिका ए तरन्नुम। ये और जो भीमसेन जोशी है ना, ये इन्होंने लता मंगेशकर को गण सरस्वती की उपाधि दी है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं। ये मैंने कहा भीमसेन जोशी ने तो किसको, लता मंगेशकर को गण सरस्वती है। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, क्लास हम अगली अगली क्लास में करेंगे, मुझे लगता है शायद रिवीजन स्लाइड आई नहीं है, यहीं तक करेंगे। ये कितनी हो चुकी है, 112 स्लाइड हो चुकी है। अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा, ये अगली क्लास में करते हैं। ये एक्चुअली शायद पीडीएफ मुझे लगता है पुरानी ओपन हो गई है, और वो मेल में भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ये अगले क्लास में इसको फिनिश कर देंगे जी। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।